ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, तो क्या ईरान पर अगले 24 घंटे भारी हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाबली अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को दे दिया है आखिरी अल्टीमेटम, हॉर्मुज खोलो वरना तबाह कर दूंगा। तो क्या 7 अप्रैल ईरान के लिए खूनी मंगल साबित होगा? ट्रंप के रुख से दिख रहा है कि 28 फरवरी से जारी बारूदी ऑपरेशन को ट्रंप ने अब निर्णायक बनाने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने भीषणतम हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। ईरान पर 7 अप्रैल के अल्टीमेटम के बाद खतरनाक बॉम्बर से भीषण हमला हो सकता है। अमेरिका के पास B-1, B-2, B-52 बॉम्बर मौजूद हैं, जो 28 फरवरी से जारी युद्ध में कई बार शिया देश की अकड़ ढीली कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स अपने खतरनाक फाइटर जेट से ईरान में महातबाही ला सकता है। इसमें F-15E, F-16 और F-35 लड़ाकू जेट शामिल हैं। एयर स्ट्राइक के अलावा अमेरिका शिया देश के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। हॉर्मुज को आजाद कराने और खाक पर कब्जा करने के लिए यूएस स्पेशल फोर्सेस के जवान ग्राउंड इन्वेजन को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी कर चुका है। पैसिफिक से लेकर मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर रणनीतिक हथियारों का सबसे बड़ा जमावड़ा तैयार हो गया है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान के खिलाफ 7 अप्रैल के ऑपरेशन में सुपर पावर अमेरिका अपनी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने खास क्रूज मिसाइलों के भंडार का लगभग पूरा हिस्सा ईरान युद्ध के लिए रिजर्व कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका ने पैसिफिक क्षेत्र और अपने मुख्य ठिकानों से मिसाइलें हटा ली है। अमेरिका शिया देश पर फाइनल असॉल्ट के तौर पर एरियल स्ट्राइक और बूट्स ऑन ग्राउंड दोनों एक साथ अंजाम दे सकता है। एरियल स्ट्राइक में फाइटर जेट से बमबारी के साथ साथ खतरनाक मिसाइलों से हमले भी शामिल हो सकते हैं। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए खार्ग और हॉर्मुज पर कब्जे की योजना को अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही ईरान के एनरिच यूरेनियम पर भी कब्जा किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप का प्राइम फोकस ईरान पर क्रूज मिसाइलों से प्रहार कर बुनियादी ढांचे को तबाह कर देना है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के मुताबिक इसके लिए ट्रंप ने जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल की तैनाती कर रखी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 मील यानी करीब 965 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल का स्टिल्थ डिजाइन इसे रडार को चकमा देने के काबिल बनाता है, जिससे यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में शुमार हो जाती है। यह मिसाइल ईरान के उन मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है जो भारी सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम से घिरे हुए हैं। फरवरी से ईरान के खिलाफ बम बरसाते अमेरिकी फाइटर जेट। अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी में जुटे हैं। ईरान के एटमी साइट और रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी करने वाले बमबाज अब मिसाइलों और बमों की नई खेप से लैस हो रहे हैं। वजह है अमेरिकी आर्मी के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम। हॉर्मुज पर ईरानी कब्जा छोड़ने की मियाद, खार्ग को तबाह कर देने की वार्निंग, ईरान को स्टोन एज में धकेल देने की धमकी।
Monsieur. बम बारूद और मिसाइलों की मार से अलग ट्रंप के खूनी मंगल वाली धमकी ने ईरान को दहला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के एनर्जी एसेट और बुनियादी ढांचे को धुआं कर देने, शिया देश को नरक में तब्दील कर देने की धमकी दी है। ईरान समेत पूरी दुनिया को डर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान पर घातक बॉम्बर से हमले की भी आशंका है। अमेरिका क्रूज मिसाइलों से ईरानी पावर प्लांट को तबाह कर सकता है। इसके अलावा ईरान के बुनियादी ढांचे यानी ब्रिज और डैम पर प्रिसीजन गाइडेड बमों की बरसात कर सकता है अमेरिका। इसके साथ ही ईरान पर भीषण साइबर अटैक कर पूरा ईरानी कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर सकता है अमेरिका। एक तरफ ट्रंप ईरान को आखिरी अल्टीमेटम की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान डेडलाइन मानने से इनकार कर रहा है। अमेरिका के 15 सूत्रीय फार्मूले को गैर मुनासिब बता रहा है। इस बीच खबर है कि ईरान के खिलाफ अगले 24 से 48 घंटे में एक्टिव होने वाले ऑपरेशन में अमेरिकी स्पेशल कमांडोज की कई यूनिट्स शामिल हो सकती हैं। ईरान में अगले 24 से 48 घंटे में शुरू होने वाले अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की एक झलक डिएगो गार्सिया में दिखी। जहां से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटे स्पेशल कमांडोज की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई है। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन का रणनीतिक रूप से बेहद अहम सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया इन दिनों अमेरिकी फोर्स रेकॉन मरीन के एक्शन का गवाह बन रहा है। अमेरिका के ये अदृश्य योद्धा जल थल नभ तीनों जगहों पर दुश्मन को मौत की नींद सुला देने में माहिर हैं। ये मरीन्स एम्फीबियन अटैक में माहिर माने जाते हैं और ईरान के ज़मीनी हालात और मिशन के मद्देनज़र गहन अभ्यास में जुटे हैं। फोर्स रेकॉन मरीन को सेना की अग्रिम पंक्ति का योद्धा माना जाता है। ये सबसे पहले दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं, खतरों का आकलन करते हैं और मुख्य हमलावर बल के लिए रास्ता तैयार करते हैं। माना जा रहा है कि रेकॉन मरीन फोर्स डिएगो गार्सिया में ट्रेनिंग के दौरान तटीय इलाकों और उथले समंदर में एक्शन का तजुर्बा हासिल कर रही है, ताकि भविष्य में किसी भी ऑपरेशन के लिए सटीक और सुरक्षित रणनीति बनाई जा सके। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी ईरान के अहम ठिकानों को तबाह करने में जुटा है।
इजरायली रक्षा मंत्री का दावा है कि आईडीएफ के हमले में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट नष्ट हो गया। ईरान अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले का प्रतिकार कर रहा है, लगातार मिसाइलें और ड्रोन भी दाग रहा है। इस बीच आईआरजीसी का दावा है कि उसने अमेरिकी नौसेना के पोस्ट यूएसएस त्रिपोली पर तीव्र प्रहार कर इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।